जो सरकार की जो योजना है वो जो धरातल पे नज़र आ रही है रहेगा बरकरार। इससे ज़्यादा कुछ विशेष उम्मीद नहीं किया जा सकता। पंचायती राज के लिए विशेष कुछ नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि जो पंचायती राज को जितने अधिकार प्राप्त। आप कितने संतुष्ट हैं अपने पंचायत के विकास के लिए? नहीं, कहाँ पूरा कर पाए जब हमारे पास राशि ही नहीं रही और जितने प्रक्रिया जटिल कर दिया है तो पूरा करने का कोई सवाल ही पैदा। तो यहाँ के आवास सहायक है वो लोग मेलजोल कोई नहीं रखते। मेलजोल रखने से क्या हो जाएगा जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। बांका जिला के बहरा पंचायत में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ के मुखिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बात करेंगे बांका के विकास की, बहरा के विकास की, साथ साथ जो समस्या है, चूँकि विधानसभा चुनाव भी निपटा है, कल ही केंद्र का बजट आया, स्टेट का भी बजट बिल्कुल आने वाला है। कुल मिलाकर क्या कुछ लगता है, सौगातें जो पंचायत को मिलने वाली है वो क्या है नए साल में? मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है, आप लोग का भी स्वागत है। मुखिया जी, जानने की कोशिश ये है कि बांका को अगर हम देखते हैं तो विधायक जी यहाँ पर लगातार कई बार रिपीट कर चुके हैं और आपसे विधानसभा चुनाव में भी हमने बातचीत की थी। विधायक जी को लेकर जो भविष्यवाणी आपने की थी कि जीतेंगे वही चाहे कुछ भी हो, वो सच साबित हुई है। क्या उम्मीद कर रहा है बांका, क्या उम्मीद कर रहा है बहरा उनके जीतने से? न उम्मीद क्या करना है, जो सरकार की जो योजना है वो जो धरातल पे नज़र आ रही है रहेगा बरकरार। इससे ज़्यादा कुछ विशेष उम्मीद नहीं किया जा सकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं अलग अलग पंचायतों में बहुत सारे यूनिक काम हो रहे हैं, यूनिक इनोवेशन है। जगह जगह प्याऊ की बात हो रही है कि प्याऊ लगेगा, तमाम तरह की चीज़ें होगी। आपके पंचायत में अगर हम देखें तो अभी चूँकि आप लोगों का भी 4.5 साल का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने के कगार पर है। अभी जो योजना आई है, इस बजट में जो आने का अनुमान है पंचायती राज के लिए, उससे आप लोग कितना सहमत है? क्या लगता है? फिलहाल पंचायती राज के लिए विशेष कुछ नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि जो पंचायती राज को जितने अधिकार प्राप्त हों वो उनको, ये सरकार का मानसा नहीं है। एक मामला था शस्त्र लाइसेंस का, पीछे भी हमने बातचीत की और आप लोगों ने शायद एप्लीकेशन फॉर्म भी डीएम साहब तक जमा किया है। उस पर कोई प्रोसेस? नहीं, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं। कोई जानकारी आप लोगों ने? जी नहीं, नहीं, मतलब कोई सूचना नहीं मिली? नहीं, कोई सूचना नहीं। तो ये तो चुनावी मैनिफेस्टो था डबल इंजन की सरकार का, आप लोगों से वादा भी किया गया था। क्या कहेंगे, सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार को मतलब अब चुनाव तो हो गई है तो हम लोग विशेष कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब जो नियमावली है, जो अनुच्छेद में पंचायती राज को जो अधिकार दिए गए हैं उसको हम चाहेंगे कि वो लागू करें। एक तरह से कहें तो सीमित संसाधन में मुखिया को कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को समेटा गया है। उस सीमित संसाधन के बावजूद 4.5 साल का जो कार्यकाल आपका रहा है, आप कितने संतुष्ट हैं अपने पंचायत के विकास के लिए कि हमने जो वादा किया था पिछले चुनाव में जनता से वो सब पूरा किया? नहीं, कहाँ पूरा कर पाए जब हमारे पास राशि ही नहीं रही और जितने प्रक्रिया जटिल कर दिया है तो पूरा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं ना कहीं ठेस तो लग रहा होगा, लोग तो पूछते होंगे भाई मुखिया जी बताइए, आपको तो दोबारा भी हमने चांस दिया। नहीं, लोग को तो नेट पे दिखा देते हैं कि अपना देखिए क्या पैसा आया है, क्या काम हुआ है। आवंटन रहने के बाद ही ना, आवंटन रहने के बाद ही। तो कैसे अब फिर पंचायत चुनाव में जाना है आप लोगों को? 4-5 महीने बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं, कैसे इन सबको मैनेज कर पाइए? आम आदमी के लिए तो कहीं कोई दिक्कत, हमारे स्तर से जो भी काम होता है हम उनके लिए करते हैं। जो योजना अभी चल रही है जो उसका प्रॉपर लाभ मिल रहा है। आम आदमी को क्या चाहिए? पेंशन जो योजना चल रही है, चल ही रही है, मिल ही रहा है। राशन की जहाँ तक बात है मुफ्त में सरकार दे रही है। एक आरोप मुखिया जी लग जाता है कि देखिए फलाने ग्राम पंचायत के मुखिया जो है एक बार मुखिया बन गए तो सारी चीज़ें सुधर जाती है, सारी चीज़ें संवर जाती हैं। आप कितने सहमत हैं? क्या ऐसा होता है? हाँ, होता है। अगर प्रशासन सहयोग करे तो ऐसा होता है। बिल्कुल, प्रशासन अगर सहयोग करे तो होता है। तो अभी प्रशासन, बांका के प्रशासन के लिए कुछ अच्छा आपका जो अनुभव है? अच्छा, नॉर्मली मतलब सैंपल है, कोई विशेष नहीं। मतलब बराबर इक्वलिटी ठीक भी है, नहीं भी नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, बहुत चीज़ें बोलने से पहले बचने की भी आवश्यकता है क्योंकि अधिकारियों के थ्रू ही सारे काम होते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे प्रॉपर बांका के विकास की, तो प्रॉपर विकास तभी संभव हो सकता है जब तमाम ग्राम पंचायतों का संपूर्ण विकास बांका का होगा। और यही समस्या है हर मुखिया की, हर पंचायत के मुखिया की, कि जो अधिकारी है उनसे मेलजोल जो है वो पूर्ण रूपेण सही नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक बस जो रवैया है वो लोग अपनाते हैं। आखिर में क्या मैसेज और संदेश देंगे अपने चुनाव के लिए, क्योंकि जनता के शरण में तो फिर जाना है मुखिया जी? हमारा तो मैसेज यही है कि जो भी हमसे बन पाएगा
जो भी सरकार से और से सुविधा मिलेगी हम प्रयास करेंगे आपको 100% आम पब्लिकों को लाभ पहुँचा। अभी जो काम बचे हुए हैं 3-4 महीने में क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों को सोचा हुआ है आपने, किस किस वार्ड को काम बचा हुआ है जिसको पूरा करना है? नहीं, लगभग वार्ड में तो काम बचा ही है, बहुत सारा काम है। लेकिन मुख्य फोकस है जैसे साफ सफाई, स्वच्छता को लेकर और जल जीवन, मतलब हरियाली, शुद्ध पानी मिले, गांव हरा भरा रहे, ज़्यादा फोकस तो मेरा। थोड़ा आवास को भी लेकर, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास अभी आवास को कोई मतलब क्लियरेंस नहीं हो पाया कि सरकार की सर्वे तो चल रहा था, सर्वे चल रहा है तो उसमें सरकार का लोग ही है ना, आम जनप्रतिनिधि का कुछ प्रक्रिया ली जाती है? नहीं, कोई प्रक्रिया हम लोगों से नहीं, हम लोगों से कोई प्रक्रिया नहीं, कोई सूची नहीं। अच्छा, जो यहाँ के आवास सहायक है वो लोग मेल जोल कोई नहीं रख रहे? मेल जोल रखने से क्या हो जाएगा जब हमारे हाथ में कुछ है ये नहीं है, उसकी लगाम वो पूछने का मतलब ये है कि हम हमारे वो अधीनस्थ है ही नहीं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं। जब आम सभा होगी उस समय देखा जाएगा कि किसको देना है आवास, किसको नहीं देना है। लेकिन दिया सही व्यक्ति को ही जाएगा, दिया उसमें आप पूरा नजर। हाँ, वो तो सही है, हमको पता है, पिछले 2 पंचवर्षीय से हमको पता है किसको आवास मिला है, किसको नहीं मिला है, और कौन लाभुक लेने योग्य है, कौन नहीं है। अच्छा मुखिया जी, अगर हम 2 टर्मों की बात करें तो अभी तक जो आवास मिल चुका है, इतने कैसे लोग हैं आपकी पंचायत में? अनुमानित तो भाई करीब लगभग 700-800 लोग हैं। 700-800 लोगों को आपने आवास दिलाने का काम किया है। बिल्कुल देख रहे हैं 700-800 लोगों को 2 टर्म में आवास मिला है, कुछ लोगों को मिलना बाकी है, उसके लिए सर्वे जारी है और मुखिया जी पूरी ईमानदारी से बहरा पंचायत में काम कर रहे हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुखिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने तमाम सवालों के जवाब जो है काफ़ी शालीनता से दिए। धन्यवाद।